राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। कल दूसरा दिन इंडिया वर्सेस श्रीलंका का टेस्ट में चल रहा था। कल रविंद्र जडेजा के लिए उनका एक टेस्ट कैरियर में एक हाईएस्ट स्कोर और रविंद्र जडेजा के लिए एक बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पे भी देखा गया, क्योंकि उन्हें बैटिंग में ऊपर प्रमोट भी किया गया था और उनका उन्होंने खूब ही फायदा उठाया। कल उनके करियर का सबसे बेस्ट स्कोर 175 रन पे नाबाद रहे और उन्होंने दिखाया कि हाँ, वो जिस तरह वो रणजी में खेलते थे, वो जब उन्हें बैटिंग में प्रमोट किया जाएगा तो उस तरह वो अपने बॉलिंग से जलवा वो बिखेरते ही हैं, वो बैटिंग से भी एक परफॉर्म ऑलराउंडर के तौर पे वो परफॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया भी, क्योंकि जब पहली पारी जब इंडिया की समाप्त हुई थी पहले दिन, तो भारतीय टीम चाह रही थी कि कम से कम 450 का लीड लिया जाए, लेकिन जब बैटिंग आपके लोअर ऑर्डर पे एकदम बेस्ट हो तो फिर जो लीड है 550 तक भी पहुंच सकता है। और वही हुआ भी कि जब खेल स्टार्ट हुआ तो भारतीय टीम के तरफ से जडेजा आए थे और अश्विन आए थे और उन्होंने निराश नहीं किया। अश्विन लंच पहुंचते पहुंचते और जडेजा लंच पहुंचते पहुंचते 50 रन का पार्टनरशिप बनाया और 468 रन 7 विकेट पे खो करके जडेजा उस समय अपना सेंचुरी मार चुके थे। 102 रन पे वो खेल रहे थे और श्रीलंका की तरफ से भी लसित ही इकलौते बॉलर थे जो 2 विकेट उस समय ले चुके थे। और जब भारतीय टीम लंच के बाद आई तो उनका टारगेट बातचीत हुआ ही होगा कि अब अगर हम लंच तक 468 रन बना चुके हैं तो अब हमारा टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 550 का रन स्कोर होना चाहिए, कि इस बॉलिंग पिच पे जहां बॉलें टर्न हो रही है और जरा सा बॉल धीमी भी हो रही है और स्पिनर को फायदा मिल रहा है, तो हमें दूसरे इनिंग में बैटिंग करने का मौका हमें ना मिले और इतना स्कोर पहाड़ जैसा रहे कि श्रीलंका को फॉलो ऑन खिला करके उन्हें आउट किया जा सके और पारी से हराया जा सके। और वही हुआ भी कि जब भारतीय टीम आई बैटिंग करने लंच के बाद, तो टी तक जडेजा टिके हुए थे। उनके साथ साथ अश्विन 61 पे आउट हो गए, जयंत 2 पे आउट हो गए, सामी 20 पे नॉट आउट रहे और जडेजा भी 175 पे नॉट आउट रहे और 574 रन के स्कोर पे, जिसमें भारतीय टीम का 8 विकेट गिर चुका था और रोहित शर्मा ने डिक्लेयर कर दिया। और जब पारी डिक्लेयर हो गया तो रोहित शर्मा के दिमाग में यही चल रहा था कि पारी से हराया जाए और फॉलो ऑन का भी मौका दिया जाए श्रीलंका को, ताकि आप आईसीसी चैंपियनशिप में पॉइंट्स खोना तो नहीं ही चाहेंगे। और वही हुआ भी कि जडेजा 175 पे और उनके तरफ से बेस्ट बॉलिंग लसित ही 2 विकेट लेकर के बेस्ट परफॉर्मेंस रहे, जिन्होंने 2 विकेट लेके 188 रन दिया। और जब टी के बाद श्रीलंका की टीम आई, भारतीय टीम डिक्लेयर कर ही चुकी थी 574 रन पे, तो श्रीलंका की टीम भी चाह रही थी कि किसी तरह इस मौके को भुनाया जाए और जो अब तक हम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्पॉट बनाए हुए हैं तो उसे दिखाया जाए कि आखिर हम में भी कुछ दम है। लेकिन श्रीलंका की जो बैटिंग लाइनअप थी वो कुछ कर नहीं पाई और श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप में करुणारत्ने 28 रन बना पाए और पथुन निशंका 61 रन बनाए, मैथ्यू 22 रन जो उनके सीनियर प्लेयर थे, असलंका 29 रन बनाए और श्रीलंका की पारी दूसरे दिन समाप्त होते होते 108 रन पे 4 विकेट गिर चुकी थी। और श्रीलंका के लिए कंसर्न हो चुका था कि दूसरी पारी आपने समाप्त किया, उस समय आपकी एक तरह से बैटिंग लाइनअप की आधी पारी समाप्त हो चुकी थी। आपका 4 विकेट गिर जाना मतलब कि श्रीलंका अभी भी 466 रन से पीछे थी और श्रीलंका के लिए खतरा समा रहा था कि अगर इस तरह बैटिंग रहेगी तो थर्ड दिन पहुंचते पहुंचते फर्स्ट सेशन में ही हमारी पारी समझ जाएगी, क्योंकि बैटिंग जितने बैट्समैन थे वो तो दूसरे दिन ही समाप्त हो चुके थे, तो उसके बाद बॉलर ही बचते हैं। इस कंडीशन में देखा जाए तो श्रीलंका के लिए ये कंसर्न जरूर रहा, लेकिन
भारतीय टीम के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा कि हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। सभी प्लेयर ने 40-50, पंत ने 96, जरूर वो सेंचुरी से मिस कर गए, लेकिन जडेजा के बैट से एक जरूर विराट कोहली का 100वां टेस्ट है, लेकिन इस पूरे मैच में जडेजा और पंत ही छाए रहे। पंत ने भी 96 रन जरूर बनाया, वो मिस कर गए सेंचुरी से, लेकिन जडेजा ने 175 रन ठोक करके दिखा दिया कि ये मैच उनका ही है। और हमें उम्मीद भी है कि तीसरा दिन का जब मैच हो तो भारतीय टीम चाहेगी कि श्रीलंका के प्लेयर को जल्दी से आउट किया जाए और उसे फॉलो ऑन के लिए बाधित किया जाए, ताकि भारत पारी से भी मैच जीत सके और जो आईसीसी का जो पॉइंट्स है कुछ अपने नाम पे किया जा सके। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।